जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जितनी भी महिला कैंडिडेट है यहाँ पे और वो पुलिस भर्ती में शामिल होना चाहती है या पुलिस में लगने का उनका भी सपना है, तो वो जल्द अब पूरा होने वाला है, क्योंकि आप सबने न्यूज़पेपर में देख लिया होगा। और जो इनकी प्रोसेस है अब बहुत जल्दी यहाँ पे पूरी होने वाली है। तो अपन चर्चा करते हैं क्या खुशखबरी है आपके लिए, और पूरे डिटेल में यहाँ पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। भर्ती शुरुआत से लेके और जब तक ज्वाइनिंग होती है यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। तो देखते हैं क्या कुछ खबर है आज की। सीकर, अलवर, बाड़मेर में महिला बटालियन को मंजूरी, 2216 पद होंगे। दोस्तों, 3 जगह यहाँ पे और 3 महिला बटालियनों की यहाँ पे घोषणा की गई है। सीकर, अलवर और बाड़मेर में यहाँ पे 3 अलग से महिलाओं की बटालियन यहाँ पे बनाई जाएगी। आप सबको पता है कि आरएसी की वर्तमान में 18 बटालियन कार्यरत हैं, और उनमें से जो महिला बटालियन है वो केवल एक है, वो है हाडी रानी महिला बटालियन अजमेर, और उसका मुख्यालय भी अजमेर में ही है। अब देखते हैं क्या कुछ है आगे। सबसे पहले जो इनका यहाँ पे नाम रहेगा, वो क्या क्या नाम से ये बटालियन यहाँ पे खड़ी होंगी। सबसे पहले जो सीकर में बटालियन बनेगी उसका नाम होगा पद्मिनी, अलवर में जो बनेगी उसका होगा कालीबाई, और बाड़मेर में जो बटालियन बनेगी उसका होगा अमृता देवी महिला बटालियन। यहाँ पे जो होंगी ये 3 बटालियन होंगी, और यहाँ पे जो कुल पद हैं वो होंगे 2216 कुल पद यहाँ पे आपके रहने वाले हैं। अब ये दोस्तों 2216 पद हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2216 पदों पे यहाँ पे आपकी जो भर्तियाँ आएंगी, ऐसा नहीं है। ये 2216 कुल पद हैं, क्योंकि एक बटालियन में इतने पद नहीं आते हैं। जो आपकी पदों की संख्या यहाँ पे जो आएगी वो है 500 एक बटालियन में यहाँ पे कांस्टेबल के जो पद रहने वाले हैं, और भर्ती भी इन्हीं पे होंगी 500 पदों पे, यानी कि 1500 पदों पे यहाँ पे कांस्टेबल की यहाँ पे भर्ती की जाएगी। और क्योंकि जब सरकार का पहला बजट यहाँ पे जारी हुआ था तो उसमें इन 3 बटालियनों की घोषणा की गई थी, और पहले 18 बटालियन थी, और ये 3 बटालियन होने से अब कुल यहाँ पे 21 बटालियन हो जाएगी। जिस प्रकार से ये भी आपको पता होना चाहिए कि 18 बटालियन में से कौन कौन सी बटालियन कहाँ है और आरएसी की बटालियन कितनी है। तो मैं आपको बता दूं, वर्तमान में जो 14 आरएसी की यहाँ पे बटालियन है, और 4 जो बटालियन है वो अलग अलग बटालियन है, आपको पता होगा, जिसमें से एक हाडी रानी महिला बटालियन हो गई, एक महाराणा प्रताप बटालियन हो गई, और 2 हो गई मेवाड़, भीलकोर, खैरवाड़ा और बांसवाड़ा। इस प्रकार से आपकी अभी 18 बटालियन है, और ये 3 हो जाएगी, कुल मिला के 21 बटालियन यहाँ पे होने वाली है अब। और महिला बटालियन कुल कितनी हो जाएगी, 3 ये और एक हाडी रानी महिला बटालियन, यानी कि अब कुल महिला बटालियनों की संख्या हो जाएगी यहाँ पे 4। अब इसमें यहाँ पे नफरी भी बताई गई है कि किस प्रकार से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, और आगे की जो प्रोसेस किस प्रकार से रहने वाली है, और कितने कितने यहाँ पे पद यहाँ पे रहने वाले हैं, नफरी भी यहाँ पे बताई गई है। सबसे पहले कमांडेंट का जो पद है वो एक एक तीनों बटालियन में होगा, यानी कि प्रत्येक बटालियन में एक एक कमांडेंट का पद। फिर होगा एक डिप्टी कमांडेंट, ये भी प्रत्येक बटालियन में एक ही होगा। और इसी प्रकार असिस्टेंट कमांडेंट, यानी कि जिसे आप डिप्टी के नाम से जानते हैं जिला पुलिस में, वो यहाँ पे रहने वाले हैं प्रत्येक बटालियन में 2-2 पद। और इसी प्रकार कंपनी कमांडर, जिसे कि आप जिला पुलिस में बोलेंगे यहाँ पे इंस्पेक्टर, तो उसके 3-3 पद यहाँ पे रहने वाले हैं प्रत्येक बटालियन में। इसी प्रकार जो प्लाटून कमांडर, जो एसआई के नाम से जाने जाते हैं, वो एमटी का 1 होगा। और इसी प्रकार जो प्लाटून कमांडर सामान्य होंगे वो 13-13 होंगे प्रत्येक बटालियन में। और हेड कांस्टेबल की प्रत्येक बटालियन में जो संख्या होगी वो होगी 150, और कांस्टेबल की जो संख्या होगी 500 यानी कि 1500 कांस्टेबल की यहाँ पे भर्ती रहने वाली है। और अलग से जो इनके पद होंगे वो होंगे, जैसे बैंड भी इन्हीं का होगा सेपरेट अलग से, जिसमें हेड कांस्टेबल के 2 पद और कांस्टेबल के यहाँ पे 11 पद यहाँ पे रहने वाले हैं। और इसके अलावा प्रत्येक बटालियन में 56 जो पद हैं वो अलग अलग रहने वाले हैं, जिसमें आपके प्रशासनिक पद भी यहाँ पे रहने वाले हैं, जैसे आपके डॉक्टर्स के पद भी यहाँ पे रहने वाले हैं, चपरासी हो गए, कुक हो गए और नाई वगैरह ये हो गए, इनके पद भी यहाँ पे रहने वाले हैं। वो पदों की संख्या होगी वो होगी 56। और काफ़ी दिन से साथी इंतजार कर रहे थे कि सर आरआईएसएफ की भर्ती कब आएगी, क्योंकि सीआईएसएफ की तर्ज पे राजस्थान में जो आरआईएसएफ की गहलोत सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी 22-23 में, उसको अब सरकार ने पूर्ण तरीके से यहाँ पे निरस्त कर दिया है। और इसी से पहले एक भर्ती निरस्त हुई थी, वो थी महिला एएसआई की भर्ती को भी यहाँ पे
निरस्त किया गया था, यानी कि 2 भर्तियां यहाँ पे बिल्कुल निरस्त की जा चुकी है। और क्योंकि वो जो आरआईएसएफ की बटालियन खड़ी होती वो थी भिवाड़ी, बालोतरा और चित्तौड़गढ़ में, और उनमें पद लगभग 3072 के आसपास यहाँ पे पदों की संख्या थी। तो वो पूर्ण तरीके से अब यहाँ पे सरकार के द्वारा निरस्त किया गया है। और ये सब आपको पता है क्योंकि जब भी नई सरकार का गठन होता है तो जो पिछली सरकार की जो भी भर्तियां वगैरह है वो उनका काम थोड़ा धीरे हो जाता है, क्योंकि नई सरकार नए स्वरूप में उनको यहाँ पे भर्ती करती है। तो इसी प्रकार सरकार ने उनको निरस्त करके इन 3 बटालियन की यहाँ पे घोषणा की है और इनका काम अब बहुत तेजी से होगा। दोस्तों, अब आपके जो मुख्य सवाल हैं वो क्या क्या हैं, क्योंकि सवाल आपका होगा कि सर ये जो भर्ती आएगी इनके पद इन्हीं में शामिल होंगे, जो 7000 की यहाँ पे अभी घोषणा की गई है, ये अलग से होगी। दोस्तों, ये तो अभी कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया कि अलग से होगी या उसी में ऐड होंगे, क्या होंगे, क्योंकि झूठी जानकारी देने से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सरकार ने कुल मिला के पहले 7000 पदों की घोषणा कर रखी है, और अगर 1500 ये आएंगे तो लगभग 8000 9000 की यहाँ पे भर्ती आपकी रहने वाली है। क्योंकि जब तक अपने पास में पूर्ण जानकारी नहीं होती है तो गलत जानकारी देने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा एएसआई के भी लोगों ने बहुत से यहाँ पे बैच चलाए थे, ऑनलाइन कोर्स भी खूब बेचे थे। इसी प्रकार आरआईएसएफ के भी यहाँ पे बहुत सी बुक मार्केट में थी, बहुत से बैच चलाए गए थे, और केवल आपने अपना समय खराब किया, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा सिलेबस वगैरह में कोई भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं रहने वाला है। अगर आप राजस्थान पुलिस की जो नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करते रहिए, जो यहाँ पे महिला कैंडिडेट हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा फेरबदल यहाँ पे नहीं रहने वाला है। वही सिलेबस आपका लगभग सेम रहेगा, क्योंकि ये तो जब बाद में नोटिफिकेशन जारी होगा तब उसी में पता चलेगा। और जो भर्तियाँ होगी, यानी कि जैसे सामान्य कांस्टेबल की भर्ती आती है, आपकी आरएसी की भर्ती आएगी। आरएसी अब आपकी ये महिला बटालियन से यहाँ पे जो भर्ती आएगी केवल महिलाओं के लिए, तो ये सारी की सारी भर्तियाँ यहाँ पे एक साथ आएगी। तो अभी आप कुछ भी कोर्स वगैरह लेने से बचे, ऑनलाइन क्लासों से बचे। आप जो भी राजस्थान पुलिस की तैयारी आप हमेशा करते आए हैं, या जो नॉर्मल तैयारी होती है राजस्थान पुलिस की, उसी के अकॉर्डिंग आप अभी तैयारी करें। क्योंकि जब तक सरकार के द्वारा पूर्णतः सिलेबस वगैरह जो भी आगे की प्रोसेस है जारी नहीं करती है, तो अपन ऐसे कुछ भी नहीं बता सकते। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पे रहने वाली है, और केवल महिलाओं की यहाँ पे भर्ती होगी 1500 पदों की। तो आप भी इसकी बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करें और अभी से जुड़ जाए अपनी तैयारियों में। और दोस्तों, इन बटालियनों को लेकर सरकार के द्वारा प्रशासनिक जो स्वीकृति है वो दी जा चुकी है, और जैसे ही अब आपका सीटी का रिजल्ट यहाँ पे आएगा राजस्थान पुलिस की, तुरंत यहाँ पे भर्ती आने वाली है। हो सकता है ये पद उसी में जुड़ के आ जाए। तो आपको भी अब ज़्यादा समय खराब नहीं करना है, जुड़ जाइए जोर शोर से अपनी तैयारियों में। तो ये थी दोस्तों आज की खबर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।